गया। ऐसा वचन कहकर रावण हंसा। अंगद ने कहा, पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता, परंतु अभी तुरंत कुछ और ही बात मेरी समझ में आ गई। बाली विमल जस भाजन जानी, हतउन तो ही अधम अभिमानी। कहु रावण रावण जग जेते, मैं निज श्रवण सुने सुन जेते। कहे रावण रावण तू बहुत कह रहा है, जो मैंने अपने कानों से रावण सुन रखा है, तो जगत में बता कितने रावण हैं। बलि जितन एक गयो पताला, राख्यो बाधि सिसन है शाला। हाँ, एक रावण तो बलि को जीतने पाताल में गया था, तब बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध रखा था। बालक खेलते थे और जा जाकर उसे मारते थे, और बलि को दया लगी तब उन्होंने उसे छुड़ा दिया था। खेल ही बालक मारे जाई, दया लागी बलि दीन छोड़ाई। एक बोर सास बुझ देखा, धाई धरा जिमि जंतु बिसेखा। कौतुक लागी भवन ले आवा, सो पुलस्ति मुनि जाई छोड़ावा। और एक कहत मोई सकुच अति, रहा बाल के काख। इन मऊ रावण तय कवन, सत्य बजय बदहि तजिमाख। एक रावण की बात कहने में मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। वह बहुत दिनों तक बाल की काख में रहा था। इसमें से तुम कौन से रावण हो? खींचना छोड़कर सच सच बताओ। सुन सठ सोई रावण बलशीला, हर गिर जान जासु भुज लीला। जान उमापति जासु सुराई, पूजऊ जय सिर सुमन चढ़ाई। जो अपने सर को पुष्प की भांति उतार उतार के भगवान शिव को चढ़ा दिया, वही रावण हूँ। जग प्रतापी रावण ने कहा, रे मूर्ख सुन, मैं वही बलवान रावण हूँ जिसकी भुजाओं की लीला करामात कैलाश पर्वत जानता है, और जिसकी सूरवीरता उमापत महादेव जी जानते हैं, जिन्हें अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ा चढ़ाकर मैंने पूजा था। सिर सरोज निज करनि उतारी, पूजऊ अमित बार त्रिपुरारी। भुज विक्रम जानहि दिगपाला, सठय जहू जिनके उरसाला। और दिशाओं के दिक्पाल जानते हैं मेरे भुजाओं का प्रताप। और जाने दिग्गज उर कठिनाई, और जब जब भिरऊ जाई बरियाई। जिनके दसन करालन फूटे, उर लागत मूलक यू टूटे। दिग्गज के दिशाओं हाथी मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं, जिनके भयानक दांत जब जाकर मैं उनसे जबरदस्ती भिड़ा, मेरी छाती में कभी नहीं फूटे, अपना चिन्ह भी नहीं बना सके, बल्कि मेरी छाती से लगते ही उनकी मूली के तरह दांत टूट गए। जासु चलत डोलती मिधरनी, और चढ़त मत गज जिम लघु तरनी। सोई रावण जग विदित प्रतापी, और सुने ही न श्रवण अलीक प्रताप प्रलापी। जिसके चलते समय पृथ्वी इस प्रकार हिलती है जैसे मतवाले हाथी के चढ़ते समय छोटी नाव, मैं वही जग प्रसिद्ध प्रतापी रावण हूँ। अरे झूठी बकवाद करने वाले, क्या तूने मुझको कानों से कभी नहीं सुना? तई रावण कहु लघु कासी, नर कर करसी बखान। रे कपि बर बर खरब खल, अब जाना तो ज्ञान। अरे उस महान प्रतापी और जगत प्रसिद्ध रावण को तू छोटा कहता है और मनुष्य की बड़ाई करता है। अरे दुष्ट, असभ्य, तुच्छ बंदर, अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया। सुनि अंगद सकोप कह बानी, बोल संहारी अधम अभिमानी। सहस बाहु भुज गहन अपारा, और दहन अनल समझा सुकुठारा। रावण के वचन सुनकर अंगद क्रोध सहित वचन बोले, अरे नीच अभिमानी, संभाल कर सोच समझ कर बोल। जिनका फरसा सहस्र बाहु की भुजा रूपी अपार वन को जलाने के लिए अग्नि के समान था। जासु पर सुसागर खर धारा, बूढ़े निपुअ गणित बहुबारा। तासु गर्भ तई देखत भागा, सो नर क्यों दस सी से अभागा। जिनके फरसा रूपी समुद्र की तीव्र धारा में अनगिनत राजा अनेकों बार डूब गए, उन परशुराम जी का गर्भ जिन्हें देखते ही भाग गया। अरे अभागे 10 शीश, वे मनुष्य
समझ रहा है? राम मनुज कसरे सठ बंगा, धन्वी काम नदी पुनि गंगा, पशु सुर धेनु कल्प तरु रूखा, अन्न दान यरु रस पीयूषा। क्यों रे मूर्ख उदंड, श्री रामचंद्र जी मनुष्य है, कामदेव भी क्या धनुधारी है, और गंगा जी क्या नदी है, कामधेनु क्या पशु है, और कल्प वृक्ष क्या पेड़ है, अन्न भी क्या दान है, और अमृत क्या रस है। मूर्ख, बैन ते खगय अहि सहसानन, चिंतामणि पुनि उपल दसानन, सुनमति मंद लोक बैकुंठा, लाभ की रघुपति भगति अकुंठा। गरुड़ जी क्या पक्षी है, शेष जी क्या सर्प है, अरे रावण चिंतामणि भी क्या पत्थर है। अरे वो मूर्ख सुन, बैकुंठ भी क्या लोक है, और श्री रघुनाथ जी की अखंड भक्ति क्या और लाभो जैसा ही है लाभ। मूर्ख बता, सेन सहित तो मान मथि, बन उजारी पुर जारी, अब कसरे सठ हनुमान कपि, गयो जो तव सुत मारी। सेना पर समेत तेरा मान मथ कर, अशोक वन को उजाड़ कर, नगर को जलाकर, और तेरे पुत्र को मार कर जो लौट गए, तो उनका कुछ भी न बिगाड़ सका। क्यों रे दुष्ट, वे हनुमान जी क्या बानर है। सुनु रामन परिहरि चतुराई, भजसिन कृपा सिंधु रघुराई, जो खल भय श्री राम कर द्रोही, ब्रह्म रुद्र सकराखिन तोही। अरे रावण, चतुराई कपट छोड़कर सुन, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी का तो भजन क्यों नहीं करता। अरे दुष्ट, यदि तू श्री राम जी का बैरी हुआ तो तुझे ब्रह्मा और रुद्र भी नहीं बचा सकेंगे। मूढ़ वृथा जनिमार सिगाला, राम बयर यस होई है हाला, तव सिर निकर कपिन के आगे, अपरिहरि धरनि राम सर लागे। रे मूढ़, व्यर्थ गाल न मार, डींग न हाक। श्री रामचंद्र जी से बैर करने पर तेरा ऐसा हाल होगा कि तेरे सिर समूह जैसे सिर है ना, ऐसे श्री रामचंद्र जी के बाण लगते ही बानर के आगे पृथ्वी पर पड़ेंगे। ते तव सिर कंदुक समनाना, अब खेली है भालू की चौगाना, जब समर को पहि रघुनायक, छुटियई अति कराल बहुसायक, तब की चलई यस गाल तुम्हारा, अस विचारि भजु राम उदारा, सुनत बचन रामन पर जरा, जरत महानल जनुभित परा। और रीछ बानर तेरे उन गेद के समान अनेकों सिरों से चौगान खेलेंगे। तब श्री रघुनाथ जी युद्ध में कोप करेंगे और उनके अत्यंत तीक्ष्ण बहुत से बाण छूटेंगे। तब क्या तेरा ऐसा गाल चलेगा? ऐसा विचार कर उदार कृपाल श्री रामचंद्र जी को चल के भज। अंगद के वचन सुनकर रावण बहुत अधिक जल उठा, मानो जलती हुई प्रचंड अग्नि में घी पड़ गया। कुंभकर्ण यश बंधु मम, सुत प्रसिद्ध सक्रारी, मोर पराक्रम नहीं सुनई, और जीते हु चराचर झारी। वह बोला, अरे मूर्ख, कुंभकर्ण ऐसा मेरा भाई है, इंद्र का शत्रु सुप्रसिद्ध मेघनाथ मेरा पुत्र है, और मेरा पराक्रम तो तूने सुना ही नहीं कि मैंने संपूर्ण जड़ चेतन जगत को जीत लिया है। 60 शाखा मृग जोरी सहाई, बाधा सिंधुई है प्रभुताई, और नागई खग अनेक बारिशा, सूर न होई ते सुनु सब कीसा। रे दुष्ट, बानरों की सहायता जोड़कर राम ने समुद्र बांध लिया, बस यही उसकी प्रभुता है। समुद्र को तो अनेकों पक्षी भी लाग जाते हैं, पर इससे वे सभी सूरवीर तो नहीं हो जाते। अरे मूर्ख बंदर सुन, मम भुज सागर बल जल पूरा, और जहाँ बूढ़े बहु सुर नर सूरा, 20 पयोधि अगाध अपारा, को यश वीर जो पाई पारा। मेरी एक एक भुजा रूपी समुद्र बल रूपी जल से परिपूर्ण है,
जिसमें बहुत से सूरवीर देवता और मनुष्य डूब चुके हैं। बता कौन ऐसा सूरवीर है जो मेरे इस अथाह और अपार 20 समुद्रों का पार पा जाएगा। दिग्पालन में नीर भरावा, अभूप सुज सुखल मोहि सुनावा। जो पे समर सुभट तव ना था, पुनि पुनि कह सिजा सुगुन गाथा। तो बसीठ पठवत के ही काजा, और रिपुसन प्रीति करत नहीं लाजा। हरिगिरि मथत निरखु मम बाहु, पुनि सठ कपि निज प्रभु ही सराहु। अरे तेरा प्रभु प्रभु कर रहा है, अगर इतने वीर हैं तो बार बार दूत क्यों भेजते हैं? युद्ध करें। सूर कवन रावण सरिस, स्वकर काटि जहि शीस। हुने अनल अति हरस बहु, बार साखी गौरीस। रावण के समान सूरवीर कौन है जिसने अपनी हाथों से सिर काट काट कर अत्यंत हर्ष के साथ बहुत बार उन्हें अग्नि में होम कर दिया। स्वयं गौरीपति शिव जी इस बात के साक्षी हैं। जरत बोलो क्यों जबहि कपाला, विधि के लिखे अंक निज भाला। नर के करयापन बध बाची, हसे जान विधि गिराय साची। अरे मस्तकों के जलते समय जब मैंने अपने ललाटों पर लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे, तब मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु होना बाँचकर विधाता की वाणी लेखकों को असत्य जानकर मैं हंसा। जब मैं काट के सर चढ़ा रहा था तो मैंने अपने मस्तक को देखा, तो उस लकीर को देख के मैं देखा कि मेरी मृत्यु तो किसी मनुष्य के हाथ लिखी है। तो मेरे को हंसी आ गई। सौ मन समुझ त्रास नहीं मोरे, लिखा बिरंच जरठ मति भोरे। आन वीर बल सठ मम आगे, पुनि पुनि कहसी लाज पति त्यागे। उस बात को समझकर स्मरण करके भी मेरे मन में डर नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूं कि बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि भ्रम से ऐसा लिख दिया है। अरे मूर्ख, तू लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार दूसरे वीर का बल कहता है। कह अंगद सलज्ज जग माही, रावण तो ही समान को नाही। लाजवंत तव सहज सुभाऊ, निज मुख निज गुण कह सिनकाऊ। सिर अरु शैल कहा चित रही, ताते 12-20 तय कही। सो भुज बल राखे उर घाली, जीते सहस बाहु बलि बाली। अंगद ने कहा, अरे रावण, तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है। लज्जाशीलता तो तेरा सहज स्वभाव ही है। तू अपने मुंह से अपने गुण कभी नहीं कहता है। लाज के मारे सिर काटने और कैलाश उठाने की कथा चित्त में चढ़ी हुई है। इससे तूने उसे 20 बार कहा। भुजाओं के उस बल को तूने हृदय में ही छिपा रखा है, हृदय में ही छिपा रखा है, जिससे तूने सहस बाहु बलि और बाली को जीता था। व्यंग किया यहां अंगद ने। सुन मत मंद देहि अब पूरा, काटे शीस की हुई है सूरा। इंद्रजाल कहु कहियन बीरा, काटे निज कर सकल शरीरा। अरे मंद बुद्धि सुन, अब बस कर। सिर काटने से भी क्या कोई सूरवीर हो जाता है? इंद्रजाल रचने वाले को वीर नहीं कहा जाता, यद्यपि वो अपने ही हाथों अपना सारा शरीर काट डालता है। जो खेल दिखाते हैं। जरहि पतंग मोह बस, भार बहाए खर वृंद। ते नहीं सूर कहा वही, समुझ देखु मति मंद। अरे मंद बुद्धि, समझ कर देख, पतंगे मोह बस आग में जल मरते हैं, गधों के झुंड बोझ लाद कर चलते हैं, पर इस कारण वे सूरवीर नहीं कहलाते।
और अब जनि बत बढ़ाऊ खल करही, सुनि मम बचन मानि परिहरही। 10 मुख मैन बसेठी आयऊं, अस विचारि रघुवीर पठायऊं। बार बार यस कहाई कृपाला, नहीं गाजर जस बधे सिकाला। मन महु समुझ बचन प्रभु केरे, सहेऊ कठोर बचन सठ तेरे। अरे दुष्ट, बस बढ़ाव मत कर, मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे। हे दसमुख, मैं दूत की तरह संधि करने नहीं आया हूं। और श्री रघुवीर ऐसा विचार कर मुझे भेजा है कि कृपालु राम जी बार बार ऐसा कहते हैं कि सियार के मारने से सिंह को यश नहीं मिलता। अरे मूर्ख, प्रभु के उन वचनों को मन में समझकर याद करके ही मैंने तेरे कठोर वचन सहे। नाही तकरी मुख भंजन तोरा, ले जाते उसे तई बर जोरा। जानऊ तो बल अधम सुरारी, सुने हरिया नहीं प्रिय, सुने हरिया नहीं पर नारी। तैनिस चरपति गर्भ बहुता, मैं रघुपति सेवक कर दूता। जौन राम अपमान डरऊ, तो ही देखत यस कौतुक करऊ। तो ही पटक मही से नहती, चौपट करी तव गाँव। तव जुबतिन समेत 60 जनक सुतई ले जाऊं। जऊ अस करऊ तदपि न बड़ाई, मुँह यही बधे न कछु मनुसाई। कौल काम बस कृपन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। सदा रोग बस संतत क्रोधे, विष्णु विमुख सुनि विष्णु विमुख सुति संत विरोधी। तन पोषक निंदक यग खानी, जीवत सव सम 14 प्राणी। अस विचारि खल बधौन तोहि, अब जनि ऋष उपजावसि मोहि। सुनि कोप कह निश्चर नाथा, अधर दसन दसिमी जत हाथा। रे कपि अधम मरन अब चहसी, छोटे बदन बात बड़ी कहसी। कटु जल पसि जड़ कपि कप, कटु जल पसि जड़ कपि बल जाके। बल प्रताप बुद्धि तेजनता के, अगुन अमान जानिते। दीन पिता बनवास, सो दुख यर जुबती बिरह। पुनि निस दिन मम त्रास, जिनके बल कर गर्भ तुही। ऐसे मनुज अनेक, खाहि निशाचर दिवस निशी। मूढ़ समझु तजतेक, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। अरे दुष्ट, कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप समझ के मैं अभी तक शांत रहा, नहीं तो तेरे मुंह तोड़कर मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। अरे अधम, देवताओं के शत्रु, तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया जब तू सूने में पराई स्त्री को हर कर चुरा कर लाया। तू राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं तो श्री रघुनाथ जी के सेवक सुग्रीव का दूत, सेवक का भी सेवक हूँ। यदि मैं श्री रामचंद्र जी के अपमान से न डरूं तो तेरे देखते देखते ऐसा तमाशा करूं कि तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार और तेरे गांव को चौपट नष्ट भ्रष्ट करके, अरे मूर्ख, तेरी युवतियों स्त्रियों सहित जानकी जी को ले जाऊं। यदि ऐसा करूं तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है। मरे हुए को मारने में कुछ भी पुरुषत्व बहादुरी नहीं है। वाम मार्गी कामी कंजूस, अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम, बहुत बूढ़ा, नित्य का रोगी,
निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पाप की खान महान पापी, ये 14 प्राणी जीते ही मुर्दे के समान हैं। अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर मैं तुझे नहीं मारता। अब तू मुझ में क्रोध न पैदा कर, मुझे गुस्सा न दिला। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से ओठ काटकर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला, अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है, इसी से छोटे मुंह बड़ी बात कह रहा है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कड़ुए वचन बक रहा है, उसमें बल प्रताप बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिता ने वनवास दे दिया। उसे एक तो वह उसका दुख, उस पर युवती स्त्री का विरह और फिर दिन रात मेरा डर बना रहता है। अभिमानी रावण, जिनके बल का तुझे गर्व है, ऐसे अनेकों मनुष्यों को तो राक्षस रात दिन खाया करते हैं। और मूढ़, जिद छोड़कर समझ विचार कर बोल। अंगद बोले, जब ते कीन राम के निंदा, क्रोधवंत यति भयउ कपिंदा, हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गो घात समाना। कटकटान कप कुंजर भारी, दुब दंड तमक में मारी, डोलत धरन सभासद खसे, चले भाजी भय मारुत ग्रह से, गिरत समारी उठा दस कंधर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर, कछुतई लय निजा कष्टई लय निज सिरन सवारे, कछु अंगद प्रभु पास पवारे, आवत मुकुट देखि कपि भागे, दीन ही लूक परन विधि लागे, की रावण करि कोप चलाए, पुलिस चारी आवत अति धाये, कह प्रभु हसी नहीं, कह प्रभु हसी जने दे डराहु, लूकन असन के तु नहीं राहु, एक किरीट दस कंधर के रे, आवत बाली तनय के प्रेरे, तरति पवन सुत कर गहे, आने धरे प्रभु पास, कौतुक देखई भालु कपि, दिन कर सरिस प्रकाश, उहाँ सकोपि दसानन, सब सन कहत रिसाई, धरहु कपि धरु मारहु, सुनि अंगद मुसुकाई। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी की निंदा किया तो क्रोध में आकर अत्यंत क्रोधित हुए अंगद, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है, उसे गोवध के समान पाप होता है। बानर श्रेष्ठ अंगद बहुत दोनों भुजदंड को पृथ्वी पर दे मारा, पृथ्वी हिलने लगी, जिससे बैठे हुए सभासद गिर पड़े और भय रूपी पवन भूत से ग्रस्त होकर भाग चले। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा, उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिर पर सुधार कर रख लिया और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु के पास फेंक दिए। मुकुटों के आते देखकर बानर भागे, सोचने लगे विधाता क्या दिन में ही उल्कापात होने लगा, तारे टूटकर गिरने लगे, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके 4 वज्र चलाए हैं जो बड़े धाय के साथ वेग से आ रहे हैं। प्रभु ने उसे हंसकर कहा, मन में डरो नहीं, ये न उल्का है, न वज्र है और न केतु या राहु ही है। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट हैं जो बाली पुत्र अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं। पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने उछलकर उनको हाथ से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और बानर तमाशा देखने लगे, उनका प्रकाश सूर्य के समान था। रावण इधर क्रोधित हो रहा, यही बधि बेगी सुबट सब धावहु, खाहु भालू कपि जा जा पावहु। कहे मारो इसको तो मारो ही, और जहां जहां बंदर भालू मिलते हैं सब जाके पकड़ पकड़ खाओ। मरकट ही न करहु मई जाई, जियत धरहु जियत धरहु तापस दौ भाई,
पुनि सकोप बोले जुब राजा, गाल बजावत तो ही न लाजा। जब ऐसा बोला रावण, हाँ, कि दोनों तपस्वियों को धर लो और बंदर भालू जहां मिले खा लो, तो युवराज अंगद को क्रोध आया। बोले, अरे दुष्ट, तू इतना बकवास कर रहा है, तुझे गाल बजाते हुए लाज नहीं आती? अरे कुलनाशक, गला काटकर आत्महत्या करके मर जा। मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती? मरुगर काट नीलज कुल घाती, बल बिलो के बिहरत नहीं छाती। रे त्रिय चोर कुमारग गामी, खलमल राशि मंद मति कामी। सन्यपाति जल पसी दुर्वादा, भय सिकाल बस खल मनु जादा। या को फल पाव हिंगो आगे, बानर भालू चपेट लागे। राम मनुज बोलत सिबानी, गिरहिन तव रसना अभिमानी। अब गिरी है रसना संशय नाही, सिरनि समेत समर मई माही। सो नर क्यों दश कंध, बाली बधेउ जही एक सर। 20 लोचन अंध, धिग तव जन्म कुजाति जड़। अंगद को क्रोध आया। रावण के को बड़े वचन सुनकर जब युवराज अंगद क्रोधित हुए, बोले, तुझे गाल बजाते हुए लाज नहीं आती निर्लज? अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार्ग पर चलने वाले, अरे दुष्ट पाप की रास, मंद बुद्धि और कामी, तू सन्निपात में क्या दुर्वचन बक रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के बस हो गया है। इसका फल तू आगे बानर और भालुओं के चपेटे लगने पर पावेगा। राम मनुष्य, ऐसा वचन बोलते ही अरे मानी तेरी जीभे नहीं गिर पड़ती? इसमें संदेह नहीं है कि तेरी जीभे अकेले नहीं, बर सिरों के साथ रणभूमि में गिरेगी। अंगद भी, रे दशकंठ, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला, वह मनुष्य कैसे है? अरे कुजाति, अरे जड़, 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है। तेरे जन्म को धिक्कार है। तव सोनित की प्यास, त्रिषित राम सायक निकर। और तजहु तो ही तेहि त्रास, कटु जल पक निश्चर अधम। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त की प्यास से प्यासे हैं, वे प्यासे ही रह जाएंगे। इस डर से, अरे कड़वी बकवास करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूं, नहीं तो मैं ही बद कर देता। जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी।